आज का टॉपिक है हमारा समास। समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण, घटना संक्षिप्त करना या कम करना, अर्थात दो पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप जो पद के समान अर्थ धारण करे उसे समास कहा जाता है। यानी जब दो पद मिलकर एक संक्षिप्त रूप, एक छोटा सा रूप धारण करते हैं तो समास कहलाता है। यानी अगर हम उन्हें अलग अलग करेंगे तो उसका विस्तृत रूप निकल के आएगा। समास के 6 भेद होते हैं: द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। तो नोट करके आप डाल सकते हैं। प्राचीन समय में विद्वानों ने द्विगु समास और कर्मधारय समास को तत्पुरुष समास में ही जोड़ा था। यानी तत्पुरुष, कर्मधारय और जो द्विगु समास है वो विद्वान तत्पुरुष समास के ही इसको भेद मानते थे। समास में दो पद होते हैं, पहला है प्रधान खंड, दूसरा है गौण खंड। यानी जो पहला है उसे प्राथमिक कहा जाता है, जहाँ पर बल पड़ता है। जिस शब्द पर पहला बल पड़ता है उसे प्राथमिक पद कहा जाता है। इसमें दो होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व यानी पहले, उत्तर यानी बाद में। गौण पद यानी दूसरा खंड, द्वितीयक पद। जहाँ पर बल नहीं पड़ता उसे द्वितीयक पद कहा जाता है। पहला टॉपिक है हमारा द्वंद्व समास, यानी जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर द्वंद्व समास कहलाता है। द्वंद्व का अर्थ होता है प्रतिस्पर्धा, यानी पहला पद सोचता है मैं मुख्य हूँ और दूसरा पद सोचता है मैं मुख्य हूँ, यानी दोनों में प्रतिस्पर्धा होती है कि मैं श्रेष्ठ हूँ। और इसको पहचानने का तरीका है जहाँ पर और, अथवा, या और एवं जो शब्द होते हैं ये बीच में अगर आएंगे तो वहाँ पर द्वंद्व समास हम पहचान सकते हैं वहाँ पर। तो जैसे भाई बहन, अगर हम इन दोनों को अलग अलग करेंगे तो भाई और बहन, यानी बीच में शब्द आ रहा है और, तो यहाँ पर इसको देख के भी हम समझ सकते हैं कि ये द्वंद्व समास है। गंगा यमुना, गंगा और यमुना, यानी और जहाँ पर शब्द आ रहा है और, अथवा, या, एवं, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास में को यानी मुख्य, जैसे भाई बहन है, भाई भी श्रेष्ठ है और बहन भी श्रेष्ठ है, यानी दोनों में प्रतिस्पर्धा है, तो यहाँ पर द्वंद्व समास होगा। इसके अन्य उदाहरण भी आप देख सकते हैं, जैसे धर्मा धर्म, पाप पापा पाप, लाभा लाभ, यानी धर्म और अधर्म, पाप और अपाप, लाभ और अलाभ। यानी इसको पहचानने का तरीका है कि द्वंद्व समास में दोनों पदों का संज्ञा सर्वनाम अथवा क्रिया होना चाहिए। यानी दोनों पद या तो संज्ञा हो या सर्वनाम हो या क्रिया होनी चाहिए। यानी संज्ञा किसी वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं, और जो इन शब्दों को जोड़ते हैं जैसे मैं, किंतु, परंतु और, ये जो शब्द हैं ये सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, अगला समास है हमारा द्विगु समास। यानी इस समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। इसके उदाहरण हैं पंचवटी, चौराहा, दोपहर, नवग्रह और नवरात्रि। यानी जिस पद में पहला पद, यानी पहला जो पद है वो संख्यावाची विशेषण होता है और दूसरा पद इसका प्रधान होता है। यदि किसी शब्द का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो और परंतु दोनों पद मिलकर कोई तीसरा अर्थ दे रहे हो तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। यानी इस समास में जो पहला पद होगा वो संख्यावाची होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम संख्यावाची शब्द, जो संख्या को देख के हम सीधे टिक लगा देते हैं द्विगु समास में, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुव्रीहि समास भी इसी से मिलता जुलता है, क्योंकि बहुव्रीहि समास में ऐसा होता है कि जब दो शब्द मिलकर के कोई तीसरा अर्थ दे रहे हैं तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे आप देख सकते हैं 10 आनन, यानी 10 आनन, 10 सिर हैं जिसके। अगर हम इसको परीक्षा में देखेंगे तो 10 को देख के हम वहाँ पर द्विगु समास लगा देंगे, लेकिन नहीं, 10 आनन यानी 10 सिर वाला कौन है? रावण। तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा, यानी हमें इसे पहचानने के लिए इस पे ध्यान देना होगा।
अगला टॉपिक है, अगला समास है हमारा बहुव्रीहि समास, यानी दोनों पद जहाँ पर अप्रधान होते हैं, जो अपना अर्थ छोड़ करके कोई तीसरा अर्थ दे धारण कर लेता है, उसे वहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। जिसका तीसरा पद प्रधान होता है, यानी इसके उदाहरण हैं चतुरानन, दशानन, चतुर्भुज, त्रिनेत्र, पंचाली, पंचानन, त्रिभुवन, पीताम्बर, नीलकंठ और लंबोदर। यानी ऊपर मैंने द्विगु समास में बताया था कि जहाँ पर पहला जो शब्द है वो अगर जो वर्ण है वो संख्यावाची आए तो वहाँ पर द्विगु होगा। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संख्यावाची होकर भी कोई तीसरा अर्थ दे, यहाँ पर जहाँ पर दो पद मिलकर के कोई तीसरा अर्थ व्यक्त करे तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। जैसे दशानन मैंने आपको बताया था, वैसे ही है त्रिनेत्र, यानी तीन नेत्रों वाला। कौन है? शिव जी हैं। यानी नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, कौन है? शिव जी हैं। पीताम्बर, पीला है अंबर, यानी पीला है, पीले जिसके कपड़े हैं, यानी कौन है? कृष्ण भगवान। तो इस तरह के जो पद होते हैं उनको पहचानना बहुत जरूरी होता है। चक्र पाणी भी इसका उदाहरण है बहुव्रीहि का। और चंद्रमौली, यानी जिसके सिर पर चंद्रमा प्रकाशित है, कौन है? शिव जी। अगला समास है कर्मधारय समास। इस समास में एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। कभी कभी दोनों पद भी विशेषण होते हैं।